हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ की कल कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें पहले अजय धुवन डिपो के प्रधान चुने गए थे, जिन्होंने शारीरिक स्थिति के कारण उन्होंने अपना प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया और जिससे सभी यूनियन के कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर के डिपो में सर्व समिति से मैं जोगिंदर पंगाल को सर्व समिति से डिपो का हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ का प्रधान नियुक्त किया गया है। जो भी साथियों ने जिम्मेवारी दी है उसे बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से उसको पूर्ण करूँगा और जो हालात अभी देश की जो हालात चल रही है, देश की युद्ध की स्थिति जो चल रही है, उसको देखते हुए 15 तारीख का जो परिवहन मंत्री का गृह पर जो प्रदर्शन करना था, उसको देश की हालत को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है और जो हमारी ट्रेड यूनियन है उनकी 15 तारीख को मीटिंग है। उस मीटिंग के बाद में 20 तारीख का कोई फैसला लिया जाएगा। उसके बारे में शीर्ष नेतृत्व जैसे भी कार्य करेगा उस पर हम फूलमाला चढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज जो रोडवेज की समस्याएं हैं, रोडवेज की जो हालत है, समस्याएं नहीं कहेंगे, ये हैं रोडवेज की मांग नहीं, रोडवेज की समस्याएं हैं। समस्या है जी 1993 से लेकर 2002 के कर्मचारी जो आज तक पुरानी पेंशन से वंचित हैं। सरकार ने जो रात्रि ठहराव के लिए जो पॉलिसी बनाई हुई है, वो रात्रि ठहराव आज तक कर्मचारियों का नहीं दिया गया है। उसी के साथ साथ रोडवेज की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि रोडवेज में जब भी कार्य लिया जाता है तो कंपनी एक्ट के तहत कार्य लिया जाता है और जब इसको रात्रि देय भत्ता होता है उस टाइम में CRS रूल लगाया जाता है। कर्मचारियों का रात्रि भत्ता सारे का सारा यूं का यूं पड़ा है, जो कि कर्मचारियों की मांग नहीं है, ये एक समस्या है। सरकार को इस समस्या का समाधान करना चाहिए। और आज जो सरकार की हालत है और जो सरकार का जो रवैया है, वो कर्मचारियों के प्रति बिल्कुल ही गलत रवैया अपना रखा है और सरकार ने इन बातों को देखते हुए ये कर्मचारियों की मांग, इन समस्याओं का निदान करना चाहिए। और आगे जो आंदोलन आएगा उस आंदोलन के लिए हम सभी कर्मचारी मिलकर के बड़े जोश और शोर के साथ में इसको आगे चलाएंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, रोडवेज के अंदर बेड़े के अंदर कम से कम 10,000 बसें होनी चाहिए। हालांकि अब देखते देखते 2200, 2300, 2400 बस है, ये भी कंडम है। मिस्त्रियों का बहुत टोटा लगभग हमारे रोडा पर खड़ी रहती है। ड्राइवर कंडक्टर सारा दिन परेशान होते हैं। हम सरकार से प्रार्थना करें, अब निजीकरण को छोड़ के आप सरकारी बसें ले आई, पब्लिक को सुविधा मिलेगी और जो हमारा बेरोजगारी है इससे हमें निजात मिलेगा। और सरकार बार बार कह रहे हैं, हमारे अफसर कर्मचारियों पर बार बार दबाव डाल रहे हैं, रिसीट ले आई जाए, ये किया जाए, इतने तो हमारे हैप्पी कार्ड है, इतने हम फ्री कर रखे हैं, बसें सारी ओवरलोड चलती है, फिर भी हमारे कर्मचारी ये कह रहे हैं रसीद कहाँ से ले? बसें आप चेक करो, TM साहब चेक करें, GM साहब चेक करें, चाहे हमारा इंस्पेक्टर वो चेक करे, सारी बसें ओवरलोड चलती है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, निजीकरण को छोड़ के सरकारी बसें ले जाए। जितने डिपो बारे में समस्या है, हमारी नाइटें पड़ी है, मिस्त्रियों की कमी है, सारी चीज मतलब है ना अस्त व्यस्त है। हम बाथरूम चाहे कहीं लगा लो आप, कर्मचारियों के लिए, पब्लिक के लिए वर्कशॉप में लगा लो, सारे टॉयलेट है, बाथरूम सारे टूटे पड़े हैं। कर्मचारियों के लिए ये होना चाहिए, संडाश्रम में कूलर होने चाहिए, लेकिन विश्राम गृह होने चाहिए, ये नहीं है। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, कर्मचारियों की जो पीछे मांगी गई मांगे है, हमारे अनिल विज से, मंत्री से हम कहेंगे भाई आप मीटिंग बुलाए, हमारे जो ये मांगे जो जायज मांगे हैं वो हम हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए कभी आज तक ना आंदोलन किया, ना ही कभी आगे करने की इच्छुक है। हम जो पब्लिक के हित के लिए उसी लिए आंदोलन करते हैं। जो कर्मचारी जायज मांगे वो बेनिफिट दिया जाए, यही हमारी प्रार्थना है।